क्या बॉबी लेस्ली मंडे नाइट रॉ पे WWE चैंपियन बने? ड्रू मैकइंटायर ने अपनी रिटर्न के बाद क्या करा? क्या रेंडी ऑर्टन और एलेक्सा ब्लिस के बीच में हमें फिर से द फील्ड देखने को मिले? आखिर क्या हुआ मार्च महीने की पहली मंडे नाइट रॉ पे? करेंगे दोस्तों इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। मंडे नाइट रॉ की शुरुआत पे ही हमें सबसे पहले फॉर्मर WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर देखने को मिले, जिन्होंने बॉबी लेस्ली के अटैक WWE चैंपियनशिप हारने और साथ में द मिस को कॉकरोच कहा। बहुत ही जल्दी ये रिवील हो गया कि शेमस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का मैच हमें मंडे नाइट रॉ पे ही देखने को मिलेगा, पर शेमस से पहले ही हमें द मिस इंटरफेयर करते हुए दिखे ड्रू मैकइंटायर की स्पीच को। ड्रू मैकइंटायर ने द मिस को कहा कि बेटा जरा रिंग में तो आ, पर मिस तो मिस है, एक नंबर के फट्टू, रिंग में तो मिस के आने का सवाल ही नहीं उठता था। बॉबी लेस्ली की तरफ ड्रू मैकइंटायर का ध्यान एक तरफ करने की कोशिश करी गई और बॉबी लेस्ली के खिलाफ ड्रू मैकइंटायर से मदद भी मांगी कि बॉबी लेस्ली को आज निपटा देते हैं। उसके बाद WWE चैंपियनशिप मैच ड्रू मैकइंटायर वर्सेस द मिस के बीच में हो जाएगा। इतने में ही शेमस आते हैं और कहते हैं कि ड्रू मैकइंटायर इस मैच के बाद किसी की भी फिजिकली मदद करने लायक बचेंगे ही नहीं। हमें शेमस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का एक धुआंधार मैच देखने को मिलता है। ये एक धाकड़ मैच था दोस्तों, जो मैच 30 मिनट तक मंडे नाइट रॉ में चला। इस मैच के दोस्तों आखिरी पलों में शेमस को क्लेमोर किक खानी पड़ी और ड्रू मैकइंटायर ने शेमस की विश पूरी कर दी। एक 1-on-1 मैच में शेमस को हरा के दिखा दिया कि शेमस तेरा टाइम खत्म मेरे सामने। इसके बाद दोस्तों हमें मंडे नाइट रॉ में नाया जैक्स वर्सेस नायोमी का एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है। इस मैच में नाया जैक्स नायोमी को हराती है और इवन लाना को मॉक भी करती है। नाया जैक्स की नायोमी के खिलाफ ये काफी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी, पर इसके बाद दोस्तों हमें WWE चैंपियनशिप मैच एडवर्टाइज होता हुआ दिखता है। बॉबी लेस्ली रिंग में आते हैं, पर मिस फिर से फट्टू रिंग में नहीं आते अपनी WWE चैंपियनशिप को डिफेंड करने के लिए। बैक स्टेज वो एडम पियर्स को कहते हैं कि वो पूरे दिन उल्टिया पे उल्टिया पेल रहे हैं, इसीलिए वो बॉबी लेस्ली के खिलाफ WWE चैंपियनशिप डिफेंड नहीं कर पाएंगे। पर बॉबी लेस्ली जो 16 सालों से इंतजार कर रहे हैं चैंपियनशिप जीतने का, बैक स्टेज पहुंचते हैं और मिस की गर्दन पकड़ के कहते हैं ये टाइटल मेरे खिलाफ डिफेंड कर, क्योंकि ये WWE चैंपियनशिप मेरी है। एडम पियर्स कहते हैं कि आज मिस अपनी WWE चैंपियनशिप जरूर डिफेंड करेंगे। जिसके बाद दोस्तों हमें चैंपियनशिप मैच नहीं देखने को मिलता अभी के लिए और हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन रिंग में आते हुए दिखते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन रिंग में आते हैं और कहते हैं कि एडम पियर्स और शेन मिकमैन, इन दोनों को ही मेरे से कोई प्रॉब्लम है, जिसका रीजन अभी ब्रॉन स्ट्रोमैन नहीं जानते। ब्रॉन स्ट्रोमैन की ये बात सुन के एडम पियर्स और शेन मिकमैन दोनों ही मंडे नाइट रॉ में ब्रॉन स्ट्रोमैन को कन्फ्रंट करने के लिए आ जाते हैं। शेन मिकमैन और एडम पियर्स कहते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन अपने खुद के पर्सनल गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो शेन मिकमैन और एडम पियर्स को ब्लेम दे रहे हैं। एडम पियर्स और शेन मिकमैन ब्रॉन स्ट्रोमैन को एक बड़ा मौका देते हैं कि मंडे नाइट रॉ पे एक टैग टीम मैच खेलो चैंपियंस के खिलाफ और टैग टीम चैंपियनशिप्स जीत लो। ब्रॉन स्ट्रोमैन के सामने रिवील करा जाता है कि एडम पियर्स उनके ऑफिशियल पार्टनर होंगे। जिसके बाद हमें मंडे नाइट रॉ पे ब्रॉन स्ट्रोमैन और एडम पियर्स वर्सेस रॉ के टैग टीम चैंपियन शॉल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर का एक मैच देखने को मिलता है रॉ टैग टीम चैंपियनशिप टाइटल के लिए। इस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमैन रनिंग पावर स्लैम मारते हैं आखिरी में और चैंपियनशिप जीतने वाले ही होते हैं। शेन मिकमैन ब्रॉन स्ट्रोमैन को कहते हैं कि एडम पियर्स को टैग दो। जैसे ही ब्रॉन स्ट्रोमैन टैग देते हैं एडम पियर्स को, इसका फायदा उठा के शॉल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर की टीम रोल अप विक्ट्री हासिल करके अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन कर लेती है। जिसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन फिर से गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि एडम पियर्स और शेन मिकमैन को अब वो बहुत मारेंगे, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन की रीसेंट नाकामियां शेन मिकमैन और एडम पियर्स
मैच की वजह से ही है। इसके बाद दोस्तों हमें डेमियन प्रीस्ट वर्सेस एलियास का एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है। बैड बनी भी डेमियन प्रीस्ट के साथ मौजूद होते हैं। हमें इस मैच में दोस्तों एलियास की परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलती है, पर WWE इस वक्त डेमियन प्रीस्ट को एक बड़ा पुश दे रहा है। इस मैच में डेमियन प्रीस्ट एलियास को आसानी से हरा के इस मैच को जीत जाते हैं। बैक स्टेज दोस्तों हमें रेंडी ऑर्टन का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पे दोस्तों रेंडी ऑर्टन एक प्रोमो में एलेक्सा ब्लिस को देखना स्टार्ट करते हैं। एलेक्सा ब्लिस दोस्तों रेंडी ऑर्टन से कहती है ब्रिंग हिम बैक। दोस्तों धीरे धीरे हमें रेंडी ऑर्टन का ही चेहरा इस प्रोमो में देखने को मिलता है। रेंडी ऑर्टन की आवाज ही सुनने को मिलती है, जो कहती है कि रेंडी ऑर्टन ने जो आज तक किया धरा है वो सब उनके सामने आ जाएगा। एलेक्सा ब्लिस हंसती है और रेंडी ऑर्टन के मुंह से फिर से ब्लैक लिक्विड निकलने लगता है, जिसके बाद रेंडी ऑर्टन धीरे धीरे करके खांसने लगते हैं, जो सीधा संकेत देता है कि हमें द फील्ड की रिटर्न कुछ नए रूप में खतरनाक तरीके से रेंडी ऑर्टन के सामने जल्द ही देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों WWE चैंपियनशिप मैच होता है स्टार्ट, जहां पे द मिज अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने के लिए पहुंचते हैं बॉबी लैशली के खिलाफ। जैसे ही दोस्तों घंटी बजती है, हमारे घंटा यानी कि द मिज रिंग छोड़ के बैक स्टेज भाग जाते हैं। रेफरी 1 से लेकर 10 तक काउंट करता है, जिसके बाद बॉबी लैशली को काउंट आउट की वजह से जीत तो मिल जाती है, पर मिस अपनी WWE चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। बैक स्टेज बॉबी लैशली गुस्से में शेन मैकमैन के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे ये WWE चैंपियनशिप चाहिए। शेन मैकमैन कहते हैं कि मिस को चैंपियनशिप डिफेंड करनी ही पड़ेगी। अगर मिस अपनी चैंपियनशिप डिफेंड नहीं करते तो उनसे ये चैंपियनशिप छीनी भी जा सकती है। इसके बाद दोस्तों हमें शॉर्लेट फ्लेयर देखने को मिलती है, जो रिंग में आके कहती है कि ऑस्का को रेसलमेनिया पे एक रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच के लिए अपोनेंट चाहिए। शॉर्लेट फ्लेयर कहती है कि ऑस्का जब अपनी इंजरी के बाद रिटर्न करेंगी, शॉर्लेट फ्लेयर उन्हें चैलेंज करेगी। इतने में ही हमें नाया जैक्स और शेना बैसलर देखने को मिलती हैं, जो कहती हैं या तो नाया जैक्स या शेना बैसलर ही ऑस्का को रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगी। जिसके बाद हमें शेना बैसलर और शॉर्लेट फ्लेयर के बीच में मैच स्टार्ट होता हुआ दिखता है, पर नाया जैक्स पहले ही अटैक कर देती हैं। इसके बाद भी शॉर्लेट फ्लेयर शेना बैसलर के खिलाफ मैच खेलती हैं। इस मैच के दौरान हमें नाया जैक्स शॉर्लेट फ्लेयर पे कई बार इंटरफेयर और अटैक करती हुई दिखती है, पर शॉर्लेट फ्लेयर अपनी हिम्मत नहीं हारती और शेना बैसलर को इस मैच में नेचुरल सिलेक्शन लगा के हराती हैं और एक जीत हासिल करती हैं और सबको बता देती हैं कि जब ऑस्का आएंगी तो शॉर्लेट फ्लेयर ही उनको रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगी। इतने में दोस्तों हमें बैक स्टेज शेन मैकमैन अनाउंस करते हुए दिखते हैं कि अगर मिस अपनी WWE चैंपियनशिप बॉबी लैशली के खिलाफ डिफेंड नहीं करेंगे तो वो तब मिस से चैंपियनशिप छीन के बॉबी लैशली को दे देंगे। इसके बाद दोस्तों मंडे नाइट रॉ में हमें रिडल एंड लूचा हाउस पार्टी रेट्रिब्यूशन को हराते हुए दिखते हैं, जिसके बाद मुस्तफा अली कहते हैं कि वो अब मैट रिडल से रेसलिंग करेंगे और रेट्रिब्यूशन सीखो कैसे मैच जीता जाता है। इस मैच में दोस्तों रेट्रिब्यूशन ने इंटरफेरेंस करी, जिस वजह से मुस्तफा अली ने रिडल को हरा दिया। दोस्तों पर मेन इवेंट पे फाइनली हमें मिस वर्सेस बॉबी लैशली का WWE चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। इस मैच को शेन मैकमैन ने एक लंबरजैक मैच बना दिया। इस मैच में दोस्तों बॉबी लैशली ने दिखाया कि कितना बुरा हाल वो द मिस का करेंगे। मिस की लगातार पिटाई करते रहे और आखिरी में हर्ट लॉक लगा के द मिस को टैप आउट करा के बॉबी लैशली 16 साल बाद पहली बार WWE चैंपियन बन ही गई। यानी कि बॉबी लैशली ने मंडे नाइट रॉ पे द मिस को हराया और WWE चैंपियनशिप जीत ली, जिसके बाद अब उनके फास्टलेन 2021 के अपोनेंट ऑब्वियसली ड्रू मैकइंटायर ही होंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि रेसलमेनिया 37 पे बॉबी लैशली किसके खिलाफ करने वाले हैं अपनी WWE चैंपियनशिप को डिफेंड? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब को चलाकर शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।